जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भुजंगासन और सर्वांगासन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भुजंगासन से क्या फ़ायदे हैं और भुजंगासन कैसे करना है। दोस्तों सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि भुजंगासन से क्या फ़ायदे हैं। भुजंगासन से हमारे शरीर की पूरे ये जो हमारी पेट की चर्बी है गायब होती है। हमारी हाथ में जैसे हम ऐसे करते हैं भुजंगासन में उठते हैं तो हमारी हाथ की स्ट्रेंथ, हमारी हाथ की ताकत बढ़ती है। चलिए दोस्तों देर न करते हुए पहले शुरू करते हैं कैसे करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बैठ जाएंगे। उसके बाद पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए, फिर आगे हमें पेट के बल लेट जाना है। धीरे धीरे आराम से रिलैक्स मोड में लेटना है। आप आराम से लेट जाइए। अपने जो ये चिन्ह है इसको नीचे रख लीजिए। पैर को आप खोल सकते हैं, पूरा का पूरा खोल लीजिए। ऐसे देखिए, अपने पंजों को पूरा नीचे सटा लीजिए। फिर आपकी ये आप चाहे तो इसे सटा सकते हैं या 1 फीट की दूरी पैर में बना सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ हाथ के सहारे उठिए। भुजंगासन करने से आपकी कमर लचीली होती है, कमर दर्द से आपको छुटकारा मिलता है, पेट की चर्बी भी कम होती है और हम लचीला बनते हैं। हाथों में भी आपकी ताकत आती है। ऊपर आसमान की तरफ देखने का प्रयास करें। अपने सामर्थ्य अनुसार धीरे धीरे जितना हो सके उतना ही ऊपर उठे। फिर इसे 3 आवृत्ति में मतलब 3 बार कम से कम हर आसन को करना चाहिए। हाथ पूरी खोल लीजिए। ये जो केहनी है आपकी इसको पूरा खोल लीजिए। इससे आपको हाथों में ताकत मिलती है। धीरे धीरे रोकने से आपकी हाथ मजबूत होती है, क्योंकि इसे जब हम ऐसे रोकते हैं तो ये पूरी ताकत हमारी हाथ से लगती है। हथेलियाँ मजबूत होती है, कलाई मजबूत होती है। अपने पूरे शरीर के वजन को ऊपर उठाते हैं। हम एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज भी कह सकते हैं इसको। और आसमान में देखने का प्रयास करने से हमारी ये जो कमर है यहाँ पे लचीलापन आता है। मेरुदंड हमारी लचीली होती है, बैकबोन भी सीधी होती है। इससे पीठ में दर्द खत्म होता है। बहुत सारी समस्याएं शरीर की इससे दूर हो जाती हैं। फिर नीचे आ जाइए। नीचे आते वक्त हम सांस छोड़ेंगे। फिर जैसे ऊपर आपको जाना है सांस लेते हुए ऊपर उठिए। फिर ऊपर आप सांस छोड़ सकते हैं। होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए छोटे छोटे। फिर नीचे आइए। भुजंगासन के भी 2 प्रकार होते हैं, इसलिए भुजंगासन एक और भुजंगासन होता है जिसमें आपको हाथ आगे रख लेना है और इससे भी आप ऊपर उठ सकते हैं। जैसा कि नाम है भुजंगासन, भुजा मतलब हाथ, और भुजा के बल पे हम जो आसन करते हैं उसे भुजंगासन कहते हैं। अब चाहे तो इसमें डिप सपाट भी लगा सकते हैं ऐसे तेजी से। इससे आपकी हाथों की शक्ति आती है, हाथ मजबूत होते हैं, हमारे बलशाली होते हैं। जिम जैसे बॉडी बन सकती है घर पे बैठे बैठे। चाहे तो अपने शरीर की बॉडी बना सकते हैं। इसमें भी आप चाहे तो हाथ अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे भी उल्टा करने से आपकी कलाई मजबूत होती है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसे मुट्ठी पर जैसे डिप्स मारते हैं हम लोग, सपाट मारते हैं, उसी तरह पुशअप के जैसे हम लोग को करना है। ये सब भुजंगासन के प्रकार है। आप चाहे तो 10, 20, 50 जितना मन उतना मारिए। जब आप भुजंगासन करें तो इसका उल्टा है। जब ज़्यादा हमारी पीठ ऊपर उठती है तो इसके लिए मैं उल्टा हो जाने के बाद शवासन में आ सकते हैं। कुछ देर के लिए थकने के बाद आराम मिलता है और इस तरह शवासन में आ जाए। इस प्रकार रोज़ भुजंगासन के प्रैक्टिस करने से हम बलशाली होते हैं, हाथ हमारी स्ट्रांग होती है, पेट की चर्बी भी ख़त्म होती है और बहुत सारी पीठ की दर्द हमारी ख़त्म होती है, लचीला होता है शरीर, बहुत सारी समस्या से लाभ मिलता है। बस दोस्तों करते रहे योग, रहे निरोग। और हमारा दूसरा योगा था
अब हम दूसरा योगा बताने वाले थे सर्वांगासन। ये तो भुजंगासन हम बता चुके हैं, अब हम बताएंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन से बहुत लाभ है, जैसे हमारी सर्वांगासन से थायराइड खत्म होती है, जो बहुत ज़्यादा आजकल समस्या है। हर 10 में 3 आदमी को ये होता है, थायराइड होता है। थायराइड, पैराथायराइड, ये सबसे बचने के लिए सर्वांगासन किया जाता है। सर्वांगासन पीठ के बल लेट के करना है, क्योंकि भुजंगासन का जस्ट उल्टा है। जैसे भुजंगासन में हम करते हैं तो हमारी पीठ ज़्यादा ये से घूम जाती है, कर्व हो जाती है, तो इसको हम अपोजिट मतलब दोनों बराबर किया जाता है। जैसे हम जितना इधर लेफ्ट झुकेंगे उतना राइट झुकेंगे, उसी प्रकार ये भी है। भुजंगासन हम लोग ऐसे करते हैं, जो कर्व बनाते हैं पीठ में, तो ये लचीला होता है, इसमें दर्द भी आ सकता है शुरुआती दौर में, इसलिए हम सर्वांगासन करते हैं, जिससे हमारी शरीर बराबर हो सके। पीठ के बल लेट जाइए। सबसे पहले पैर पूरा सीधा कर लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। कुछ देर कुछ शांत रहिए, गहरी सांसें लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। रिलैक्स मोड हो जाने के बाद सबसे पहले धीरे धीरे हमें दोनों पैर को ऊपर उठाना है, हाथों के सहारे। हाथ से अपनी कमर को पकड़ लें, धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर उठा और यहाँ से कमर को अपने हाथों से पकड़ ले, जिससे जितना हो सके उतना ही उठाए। अपने सामर्थ्य अनुसार आप उठा सकते हैं। आपकी गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए। प्रयास करें कि जितना सीधा हो सके उतना सीधा करें। चाहे तो इसमें धीरे धीरे पीछे गिराइए तो हलासन बन जाएगा। एक बार में ना हो तो कम से कम 3 बार भी कर सकते हैं। धीरे धीरे फिर आराम से वापस आए। चाहे तो इसे फिर से प्रयास कर सकते हैं। कम से कम 3 बार करें इस आसन को। सर्वांगासन इसे बोला जाता है सर्व अंगासन, मतलब इसमें आपकी सारी अंग काम करती है, क्रियाशील होती है। शरीर के पूरे अंग इसमें क्रियाशील होते हैं, सभी एक्टिवेट होते हैं। सब में इस पे दम लगता है, आपके हाथों पे, आपकी केहूनी पे। इसमें श्वसन नॉर्मल होनी चाहिए। दोस्तों, जब सर्वांगासन हम करके उठे तो कुछ देर शांत रहे, क्योंकि इसमें हमारी पूरे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है। चेहरे पे पूरे खून मतलब ब्लड सर्कुलेशन का प्रभाव तेज़ होता है, जिससे शरीर थक जाती है। इसलिए कुछ देर रेस्ट लें। अब 3 बार ओम का उच्चारण या शांत होकर गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, जिससे आप पहले रिलैक्स हो सकें। दोस्तों, सर्वांगासन से लाभ होते हैं, जैसे हमारे गले संबंधी सभी रोग इससे दूर होते हैं। हमें थायराइड जैसे बहुत ही खतरनाक बीमारी से हम इससे बच सकते हैं। थायराइड की जो अंतरस्रावी ग्रंथ होती है, जो इनर ग्लैंड होती है, उससे हमें उसके जो हार्मोन रिलीज होते हैं उससे हमें लाभ मिलता है, मतलब हम उससे बच सकते हैं। इसके कारण थायराइड के कारण आज लोग बहुत मोटे होते जा रहे हैं, बिना खाए हुए भी। कुछ लोग हैं पतले हो जाते हैं। पैराथायराइड 2 तरह का होता है, पैराथायराइड और एक और होता है। सर्वांगासन से हमारे सभी शरीर के सर्वांग आसन होता है, सभी शरीर के क्रियाशील होते हैं। हमारे हाथों में भी शक्ति आती है, बलशाली होते हैं हमारी भुजाएं, और हमारी कमर को उठाते हैं, तो जिसके कारण हमारी पेट की चर्बी भी दूर हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, सर्वांगासन ये रहा अच्छा हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगला हम लोग का वीडियो होगा चक्रासन। अंतिम तक वीडियो तक बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद। कृपया जो लोग नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। देखते रहे बेसिक योगा, करे रोग रहे निरोग। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।